नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 टीवी और मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कुछ अहम खबरों के साथ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शनिवार को प्रयागराज पहुंचे। वे इलाहाबाद हाईकोर्ट में 640.37 करोड़ रुपए की लागत से बने मल्टीपर्पज बिल्डिंग के लोकार्पण समारोह में भाग लेने आए और इस बिल्डिंग में मल्टी लेवल पार्किंग और अधिवक्ताओं के चैंबर हैं। मुख्य न्यायाधीश भूषण रामकृष्ण गवई 14 मंजिला भवन का उद्घाटन किया और सुप्रीम कोर्ट के कई वरिष्ठ जज भी समारोह में उपस्थित रहे। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, जब हम सत्ता में आए तो 10 जिलों में अदालतें नहीं थी। हम चाहते थे कि पार्किंग की सुविधा और वकीलों के चैंबर को कोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर में एकीकृत कोर्ट कॉम्प्लेक्स में शामिल किया जाए। हमें पहले ही मंजूरी मिल चुकी है और 7 जिलों के लिए 1700 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। हम लोग जब आए थे तो उस समय उत्तर प्रदेश के 10 जनपद ऐसे थे जिन जनपदों में उनके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नहीं बन पाए थे। कोर्ट का नक्शा आता था, कभी हमारे मुख्य न्यायाधीश पसंद नहीं करते थे, कभी हम लोगों को पसंद नहीं होता था। मैंने कहा, यार देखो, ऐसा बनाओ तो थोड़ा मॉडल बने। मैं तब भी मेरे पास हमारी कार्यदायी संस्थाएं लेकर आने कहता था, कुछ मॉडल बनाओ। इंटीग्रेटेड कोर्ट कॉम्प्लेक्स बनाने के साथ साथ उसमें पार्किंग की सुविधा भी दीजिए और अधिवक्ताओं के चैंबर भी बनाइए। अधिवक्ताओं का उससे अलग मत करिए, अच्छी सुविधा दीजिए। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि जो प्रपोजल हम लोगों ने दिया था उनमें से 7 जनपदों को तो यहां से अप्रूवल मिल चुका है और हमने उसके लिए पैसा भी 1700 करोड़ रुपए उसके लिए हम जारी कर चुके हैं। 3 अन्य जनपदों के लिए उन मामलों को भी बड़ी कृपा से यहां से वे मामले न्यायालय में ही लंबित थे, उनका निस्तारण भी हो चुका है और उनको भी हम लोग उन जनपदों में दे रहे हैं। ये अपने आप में एक मॉडल बनने जा रहा है, क्योंकि इंटीग्रेटेड कोर्ट कॉम्प्लेक्स जब बनेगा, एक छत के नीचे सभी प्रकार की सुविधाएं न्यायिक कार्यों से संबंधित। और चलिए, प्रयागराज के बाद अब बात करेंगे मुजफ्फरनगर की, जहां से बड़ी जानकारी मिल रही है। आगामी त्योहारों को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट नजर आ रहा है। त्योहारों को शांतिपूर्ण कराने को प्रशासन अलर्ट है और डीएम एसएसपी ने धर्मगुरुओं के साथ मीटिंग ली है और खुले में कुर्बानी को लेकर दिए हैं सख्त निर्देश। मुजफ्फरनगर के जिला पंचायत सभागार में मीटिंग का आयोजन किया गया है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। मीटिंग का आयोजन मुजफ्फरनगर में किया गया है और आगामी त्योहारों को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट नजर आ रहा है। त्योहारों को शांतिपूर्ण कराने को प्रशासन अलर्ट है और जिलाधिकारी एसएसपी ने धर्मगुरुओं के साथ मीटिंग की है। खुले में कुर्बानी को लेकर सख्त निर्देश दिए गए हैं। मुजफ्फरनगर के जिला पंचायत सभागार में मीटिंग का आयोजन किया गया है। इस दौरान तमाम धर्मगुरुओं को निर्देशित किया है, शांतिपूर्ण तरीके से त्योहार मनाने के लिए अपील की गई है अधिकारियों की तरफ से। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं मुजफ्फरनगर की, जहां पर तमाम धर्मगुरु पहुंचे और इस दौरान धर्मगुरुओं से अपील की है कि शांतिपूर्ण तरीके से अपने त्योहारों को मनाएं। और अब खबर गाजीपुर से है, जहां पर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के विधायक अब्बास अंसारी को भड़काऊ भाषण मामले में 2 साल की कैद की सजा सुनाए जाने पर समाजवादी पार्टी के सांसद अफजाल अंसारी ने कहा, पूरे मामले की जानकारी मिलने के बाद ही मैं प्रतिक्रिया दे पाऊंगा। लेकिन बता दें कि इस मामले में अब अब्बास अंसारी की मुश्किलें बढ़ गई हैं, उनकी विधायकी चली गई है, साथ ही उनको 2 साल की सजा सुनाई गई है। इसके साथ ही कोर्ट ने उन पर 3000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। हम अभी निकल रहे हैं, हमें जानकारी नहीं है। मैं बैठता हूं, जानकारी इकट्ठा करता हूं, उसके बाद कुछ कहने की स्थिति में होगा। आप जो कहोगे सुन लूंगा। हमारा रिएक्शन चाहोगे, जब तक मैं जानकारी न कर लूं हम अपना रिएक्शन नहीं दे सकते। क्या मामला था सर? अब आप कह रहे हो, मैं तो कह रहा हूं, आपके मुंह से सुन रहा हूं रिएक्शन। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। कन्नौज से एक बड़ी जानकारी मिल रही है। बता दें कि पुलिस और सर्विलांस टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने 150 एंड्रॉयड मोबाइल फोन बरामद कर लिए हैं। एसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस पूरे मामले की जानकारी दी है। एसपी ने गुम हुए
मोबाइल फोन को उनके स्वामियों को सौंपा है और लाखों की कीमत के महंगे मोबाइल फोन बरामद कर लिए गए हैं। ये बड़ी जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर कन्नौज में पुलिस और सर्विलांस टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है और लाखों के मोबाइल फोन बरामद कर लिए गए हैं। पुलिस ने 150 एंड्रॉयड मोबाइल फोन बरामद किए हैं और एसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी है। एसपी ने गुम हुए मोबाइल फोन को उनके स्वामियों को सौंपा है। लाखों की कीमत के महंगे मोबाइल फोन बरामद कर लिए गए हैं, जिसके बाद मोबाइल स्वामियों ने पुलिस अधिकारियों का धन्यवाद अदा किया है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। भारी तादाद में मोबाइल फोन ये बरामद किए गए हैं। ये खोए हुए मोबाइल फोन थे जिनको पुलिस ने बरामद कर लिया है और इनके स्वामियों को सौंप दिया गया है। तो पुलिस और सर्विलांस टीम को ये बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पर सभी मोबाइल फोन्स को उनके स्वामियों को सौंप दिया गया है, फोन मालिकों को सौंप दिया गया है, जिसके बाद सभी के चेहरे खिल उठे हैं और इसके साथ ही मोबाइल स्वामियों ने पुलिस अधिकारियों का धन्यवाद अदा किया है। ये हमारी सर्विलांस टीम और साइबर क्राइम की टीम ने जनपद में विभिन्न थाना क्षेत्रों में खोए हुए लगभग 151 मोबाइलों को, जो विभिन्न थाना क्षेत्रों से गुम हुए थे, पिछले 3 महीने में उनको बरामद करके आज उनके वास्तविक धारकों को दिया गया है और ये इनकी कीमत करीब 25 लाख रुपए है और ये एक बड़ी रिकवरी है। जो भी हमारे यहाँ पोर्टल के माध्यम से या मैनुअल आकर के अपनी शिकायत दर्ज कराते हैं कि उनका मोबाइल खो गया है, तो इसमें त्वरित कार्रवाई करते हुए इसकी रिकवरी की कोशिश की जाती है। इस तरह से आप लोग देख रहे हैं कि एक बड़ी संख्या में हमारे लोग जो आए हैं, इनको सभी को आज सुपुर्द किया गया और इसमें इन्होंने पा करके। और अगली खबर वाराणसी से है। वाराणसी से देश के नशा मुक्ति अभियान को मिली है नई दिशा और 1 दिवसीय दौरे पर काशी पहुंचे हैं उत्तर प्रदेश के आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल ने साफ कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन नशा मुक्ति भारत 2047 को पूरा करने की दिशा में अब हर जिला, हर कॉलेज और हर युवा को साथ जोड़ना होगा। मंत्री नितिन अग्रवाल ने महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक की है और कहा है कि नशा मुक्ति की इस मुहिम की शुरुआत अब काशी से की जाएगी। उन्होंने यह भी कहा है कि प्रदेश के अन्य स्कूलों, कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों को भी इस अभियान से जोड़ा जाएगा। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया है कि बाबा विश्वनाथ मंदिर क्षेत्र के 500 मीटर के दायरे में किसी भी तरह की शराब की दुकान की अनुमति नहीं दी जाएगी। मंत्री ने संकेत दिए कि पूरे काशी में शराबबंदी को लेकर विभागीय स्तर पर विचार विमर्श किया जाएगा। साथ ही इस अभियान में सनातन संस्कृति के महात्माओं और गुरुओं को भी जोड़ने की बात कही गई है, ताकि समाज के हर वर्ग तक यह संदेश पहुंचने की नशा नहीं, संकल्प चाहिए। पर मैं इसका फर्स्ट फेज पूरा कर लेंगे। फर्स्ट फेज यानी कि ये हम गधोली वाला हमारा सेकंड फेज रहेगा, उस पर भी हमारा काम चल रहा है। बहुत तेज़ गति के साथ हम इसको पूरा। सर, ऑपरेशन सिंदूर जो हुआ है उसको लेकर तमाम डेलीगेट्स जा रहे हैं, कांग्रेस के भी डेलीगेट्स गए हुए हैं, वहाँ पर प्रधानमंत्री की बड़ाई कर रहे हैं और ख़ासकर धारा 370 हटाए उसको लेकर के उन्होंने, सलमान खुर्शीद ने कहा है कि बहुत अच्छा काम हुआ है। लेकिन देश के अंदर जो कांग्रेस के नेता है वो कह रहे हैं कि हम दोबारा धारा 370 लेके आएंगे। दोनों में मतभेद हो गया है। पहले तो मैं ऑपरेशन सिंदूर के लिए हमारे सभी सेना के हमारे सैनिकों को बहुत बधाई देता हूं, बहुत शुभकामनाएं देता हूं, जिन्होंने देश के 140 करोड़ की जनता का स्वाभिमान ऊंचा किया और हम देश के प्रधानमंत्री और हमारे जो भी जिस प्रकार से जो घटना पहलगांव के अंदर हुई थी, उसके बाद उसका रिप्लाई के रूप में आतंकवादी ठिकानियों को नेस्तनाबूद करने का काम किया है। इससे देश का गौरव बढ़ा है और अच्छी बात। इटावा से इस वक्त एक चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई है, जहां सत्ता के नशे में चूर एक भाजपा नेता के बेटे की गुंडागर्दी कैमरे में कैद हो गई है। आरोप है कि चकरनगर ब्लॉक प्रमुख राधा देवी के बेटे मयंक यादव ने अपने साथियों के साथ मिलकर एक होटल संचालक को बेरहमी से पीटा और उसे जबरन खींचकर अपने साथ ले जाने की कोशिश की। मामला बकेवर थाना क्षेत्र के ग्राम परशुपुरा के पास का बताया जा रहा है, जहां पर एक होटल है और जहां 27 मई को राहुल यादव नाम के होटल संचालक पर हमला हुआ। सीसीटीवी फुटेज में साफ दिख रहा है कि
कैसे युवक पर हमला किया गया है। राहुल यादव को खींचते हुए बाहर ले जाता हुआ आरोपी देखा जा सकता है और हथियार की नोक पर उसे धमका रहे हैं तमाम आरोपी। और पीड़ित का आरोप है कि मयंक यादव ने पिस्टल दिखाकर उसे अपहरण की कोशिश की और जान से मारने की धमकी भी दी। लेकिन हैरानी की बात यह है कि घटना के कई दिन बीत जाने के बावजूद अभी तक कोई ठोस कार्रवाई पुलिस की तरफ से नहीं की गई है। हालांकि इटावा के अपर पुलिस अधीक्षक सुबोध गौतम का कहना है कि मामला दर्ज कर लिया गया है और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जब आरोपी सत्ता पक्ष से जुड़ा हो तो क्या कानून भी कमजोर पड़ जाता है? एक वायरल वीडियो प्राप्त हुआ है जिसके संबंध में सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और अवश्य विधि सम्मत कार्रवाई की जा रही है। सर, किन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है? इसमें मुकदमा मारपीट के संबंध में विभिन्न धाराओं में पंजीकृत कर लिया गया। सर, होटल के मैनेजर द्वारा बताया गया कि अपहरण की भी कोशिश की गई है। विवेचना से खबरों में आगे बढ़ेंगे। सहारनपुर से खबर है। सहारनपुर के देवबंद थाना क्षेत्र के गांव लखनौती से एक गंभीर घटना सामने निकल कर आई है, जहां पर पैसों के लंबे विवाद ने हिंसा का रूप ले लिया है। और आज हुए इस विवाद में संजय त्यागी और उनके साले के बेटे के बीच गोली चल गई है। इस झड़प में संजय त्यागी को पैर में गोली लगी है, जिन्हें गंभीर हालत में जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। और जानकारी के अनुसार विवाद का कारण पैसों का लेन देन बताया जा रहा था, जो काफी समय से दोनों पक्षों के बीच तनाव का कारण बना हुआ था। आज यह विवाद हिंसक टकराव में बदल गया। पुलिस ने तुरंत मामले की जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की तलाश जारी है। विपरीत हालत के बीच गांव में फिलहाल तनावपूर्ण शांति का माहौल बना हुआ है और पुलिस ने सुरक्षा बढ़ाकर सतर्कता बरती हुई है ताकि स्थिति नियंत्रण में रहे। विवाद भाई जी, ये रिश्तेदार थे, वो भी रिश्तेदार था, लेकिन जो हुआ, हम गए हुए थे विसर्जन करने में अपने भाई की अस्थि। हमारा 28 साल का अभी परसों देहांत हुआ, उसमें गए हुए थे विसर्जित करने में। गोली लगी। किसने मारा? सचिन ने। कौन है सचिन? कौन है ये? रिश्तेदार ही हमारा। किस चीज को लेकर विवाद हुआ? विवाद कुछ नहीं है। कुछ बताया जा रहा है पैसे को लेकर कुछ हुआ? कुछ नहीं, पैसे पूछे का मामला। आज 31 मई 2025 को थाना देवबंद को सूचना प्राप्त होती है कि ग्राम लखनौती में एक व्यक्ति संजय त्यागी है उनका नाम, उनके जो भतीजे हैं जिनका नाम अतिन त्यागी है, वो वहां पर आए और उनके साथ किसी बात को लेकर उनके बीच में झगड़ा हुआ और उन्होंने फायरिंग कर दी और जो व्यक्ति हैं संजय त्यागी। और अब खबर संभल से है, जहां पर ग्राम समाज की जमीन पर कब्जा मुक्त कार्रवाई हुई है। प्रशासनिक टीम ने 2 बीघा जमीन से कब्जा हटवाया है और अवैध कब्जा धारक पर कार्रवाई की गई है। बता दें कि अवैध कब्जेदार पर 4 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं संभल से, जहां पर संभल कोतवाली क्षेत्र में ग्राम समाज की 2 बीघा जमीन को तहसीलदार और प्रशासनिक टीम ने कब्जा मुक्त कराया है। अवैध कब्जा धारकों पर सख्त कार्रवाई करते हुए 4 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। यह कार्रवाई ग्राम समाज की जमीन को सुरक्षित करने और अवैध कब्जों को खत्म करने के लिए की गई है। प्रशासन ने साफ संदेश दिया है कि कोई भी अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और जमीन से जुड़े मामलों में कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी। इस कदम से क्षेत्र में ग्राम समाज की जमीन की सुरक्षा सुनिश्चित होगी और अन्य मामलों में भी प्रभावी कार्रवाई के रास्ते खुलेंगे। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं संभल से, जहां पर भारी पुलिस बल तैनात है और भारी पुलिस बल की मौजूदगी में अवैध कब्जे पर बुलडोजर चला है, अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला है। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। भारी तादाद में पुलिस बल इस दौरान मौजूद रहा है और अवैध कब्जा धारकों पर जुर्माना लगाया गया है। अवैध कब्जा धारकों पर करीब 4 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, देख सकते हैं प्रशासनिक अमला मौके पर मौजूद रहा है। इस दौरान ये बुलडोजर कार्रवाई की गई है और अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया गया है।
संभल के बाद अब रुख करेंगे हरदोई का, जहां पर कलेक्ट्रेट में पीस कमेटी की अहम बैठक आयोजित की गई है। जिला प्रशासन ने शांति व्यवस्था पर की है चर्चा और पीस कमेटी ने स्थानीय समस्याओं के समाधान का भरोसा दिया है। यह अहम जानकारी हरदोई से हम आप तक पहुंचा रहे हैं। हरदोई के कलेक्ट्रेट सभागार में जिला प्रशासन की ओर से पीस कमेटी की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई है। आगामी त्योहारों को देखते हुए शांति और व्यवस्था बनाए रखने को लेकर विस्तृत चर्चा हुई है। बैठक में उपस्थित सदस्यों ने स्थानीय स्तर पर उठा रही विभिन्न समस्याओं को दूर करने का आश्वासन दिया है। प्रशासन ने भी इस बात पर जोर दिया है कि त्योहारों के दौरान शांति और सौहार्द बनाए रखना सर्वोपरि है और इस पर पहल भी की जा रही है। इस पहल से उम्मीद जताई जा रही है कि आगामी त्योहार हरदोई में पूरी शांति और उल्लास के साथ मनाए जाएंगे, जिससे आम जनता को लाभ मिलेगा और क्षेत्र में सकारात्मक माहौल बना रहेगा। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त की आपके टीवी स्क्रीन पर लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आपको बताते चले कि पीस कमेटी की अहम बैठक हुई है। हरदोई के कलेक्ट्रेट सभागार में जिला प्रशासन की ओर से पीस कमेटी की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई है। आगामी त्योहारों को देखते हुए शांति और व्यवस्था बनाए रखने को लेकर विस्तृत चर्चा हुई है। बैठक में उपस्थित सदस्यों ने स्थानीय स्तर पर उठ रही विभिन्न समस्याओं को दूर करने का आश्वासन दिया है। प्रशासन ने भी इस बात पर जोर दिया है कि त्योहारों के दौरान शांति और सौहार्द बनाए रखा जाए। खबरों में आगे बढ़ेंगे, अब रुख करेंगे देवरिया का। देवरिया में ग्राम प्रधान की गुंडागर्दी सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। लोहे की रॉड से युवक को पीटने का वीडियो जो है वो जमकर वायरल हो रहा है और पुलिस ने दबंग प्रधान को गिरफ्तार कर लिया है। ये तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, देख सकते हैं। प्रधान की दबंगई साफ तौर पर इसमें देखने को मिल रही है। देवरिया के गौरी बाजार थाना क्षेत्र के कटाई गांव से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां पर ग्राम प्रधान की गुंडागर्दी का वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है। वीडियो में देखा जा सकता है कि ग्राम प्रधान ने लोहे की रॉड से एक युवक की पिटाई कर दी है। यह घटना सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है और मामले की जानकारी मिलने पर पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए दबंग ग्राम प्रधान को गिरफ्तार कर लिया है। प्रशासन इस प्रकार की घटनाओं को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा और कड़ी कार्रवाई करेगा। गांव में कानून व्यवस्था की स्थिति पर नजर रखी जा रही है और दोषियों के खिलाफ सख्त कदम उठाने का आश्वासन प्रशासन की ओर से दिया गया है। और प्रयागराज से बड़ी खबर मिल रही है। प्रयागराज में बोले हैं सीजेआई बीआर गवई। ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। भारत संकटों में भी एकजुट रहा, ये उन्होंने कहा। साथ ही उन्होंने कहा संविधान देश की एकता का आधार है। तो प्रयागराज में भारत के मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई ने कहा है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान को देश की एकता का आधार बताया था और उन्होंने जोर देते हुए कहा है कि आज जब हम अपने पड़ोसी देश की स्थिति देखते हैं तो भारत की एकता और स्थिरता की मिसाल सबसे अलग नजर आती है। मुख्य न्यायाधीश ने यह भी कहा है कि 75 साल बाद भारत लगातार प्रगति की दिशा में कदम बढ़ा रहा है। हर बार जब देश पर संकट आया तब भी भारतीय संविधान ने हमें एकजुट रखा और यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। और इसी बीच फर्रुखाबाद से बड़ी जानकारी मिल रही है, जहां बता दें कि सरकारी अस्पतालों में चढ़ रहा है एक्सपायरी ग्लूकोज। ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। मरीज को चढ़ाई जा रही है एक्सपायर ग्लूकोज की बोतल। तीमारदार ने एक्सपायरी देख नर्स को जानकारी दी और नर्सों ने तीमारदार से बोतल को छीन लिया। वीडियो वायरल हो गया है। एक्सपायर ग्लूकोज लगाने से मरीज की हालत भी बिगड़ी है, ये बड़ी जानकारी मिल रही है। इसी बीच बरेली से एक बड़ी जानकारी सामने निकल कर आ रही है, जहां पर बराव फात के जुलूस के दौरान बवाल हुआ है, चाकूबाजी हुई है। इस चाकूबाजी में एक युवक की जान चली गई है।
बता दें कि बराफात जुलूस के दौरान दो पक्षों में कहासुनी हुई है। देखते ही देखते हिंसक झड़प में बदली है ये कहासुनी और इस घटना में दिन दहाड़े चाकूबाजी में अरशद उर्फ गुड्डू घायल हो गया है। इलाज के दौरान अरशद ने दम तोड़ दिया है। आरोपी आमिर की लोगों ने जमकर पिटाई की है। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया है। बरादरी थाना क्षेत्र के काला टोला की ये पूरी घटना बताई जा रही है। काका टोला की ये पूरी घटना बताई जा रही है। बरादरी थाना क्षेत्र के काका टोला की पूरी घटना बताई जा रही है। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आपको बताते चले कि आरोपी फरार बताया जा रहा है और इस चाकूबाजी में एक युवक की जान चली गई है, जबकि एक युवक घायल बताया जा रहा है। अरशद की मौत हो गई है, एक युवक घायल बताया जा रहा है। आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर पाई है अभी पुलिस। आरोपी पुलिस की गिरफ्त से फरार बताया जा रहा है। के साथ हमारे संवाददाता भूपेंद्र कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। रूपेंद्र, जिस तरीके से ये घटना सामने निकल कर आई है, बताया जा रहा है कि जुलूस के दौरान चाकूबाजी हुई है जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई है। क्या कुछ पूरा मामला है? जी, 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 सबसे बड़ी बात यह है कि मौके पर पुलिस पहुंच गई थी और पुलिस ने जो है उसे अस्पताल में कुछ लोग अस्पताल को भर्ती कराया था, जहाँ उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई है। फिलहाल आरोपी आमिर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, सबका पंचनामा बनकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। रूपेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। फिलहाल आपको बताते चले कि इस घटना में व्यक्ति की मौत हो गई है, एक व्यक्ति घायल बताया जा रहा है जिसको अस्पताल में भर्ती कर दिया गया है और इलाज चल रहा है। पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। और चलिए इसी के साथ बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल 4TV।